वेलकम बैक टू अवर चैनल क्रैक गवर्नमेंट एग्ज़ाम। तो आज हम द हिंदू के आर्टिकल, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल ईरान इसराइल के बारे पे चल रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो द हिंदू ने इसको टॉपिक दिया है मैन ऑफ वॉर, मतलब किसी एक बंदे को इसने पूरे वॉर के लिए जिम्मेदार ठहराया है इस आर्टिकल में। तो आप ये पढ़ के हम निकालते हैं इसका कंक्लूजन। ट्रंप हैज़ मेड इजराइल्स वॉर विद ईरान मोर डेंजरस फॉर द रीजन। ट्रंप ने इस इसराइल के वॉर को ईरान के साथ जो हो रहा था उसको और डेंजरस बना दिया। कैसे, देखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इज़ नो पीस मेकर। वाइल आउट ऑफ पावर ही रेल्ड अगेंस्ट अमेरिकाज फॉर एवर वॉर्स। He claimed that he were the president, the Ukraine war would never have started. जो बंदा खुद ऐसा काम कर रहा है, लेकिन वो कभी कहता था कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता तो मैं कभी यूक्रेन वॉर नहीं होने देता। The Trump base blamed America's globalist for his forever wars. Yet on Mr. Trump's watch, Israel, Washington closest ally, began attacking Iran in June 13. इसराइल ने ईरान पे जून 13 से ही अटैक करना शुरू कर दिया है, जैसे कि आपको पता ही है। इवन एफ द यूएस एंड ईरान वर स्टिल इन टॉक्स एट फर्स्ट, मिस्टर ट्रम्प एंड हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैक्रो रूबियो स्टेटेड दैट अमेरिका वाज नॉट इन्वॉल्व इन द वॉर। तो सबसे पहले तो जो अमेरिका के स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं मैक्रो रूबियो, उन्होंने कहा था कि अमेरिका किसी भी तरीके के वॉर में इन्वॉल्व नहीं है। एंड वार्न ईरान अगेंस्ट टारगेटिंग यूएस सोल्जर्स और बेस इन द वेस्ट। और ईरान को उन्होंने वार्न किया था कि वो किसी भी तरीके के यूएस के बेस पे अटैक नहीं करेगा। ईरान ने किया भी नहीं। तेहरान्स रिस्पॉन्स वॉज डायरेक्टली शोर्डली एट इसराइल द एग्रेसर। तेहरान का जो रिस्पॉन्स था वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के लिए था, जो कि एग्रेसर था, जिसने लड़ाई पहले शुरू की थी। बट अ वीक लेटर व्हेन इसराइल वॉज स्ट्रगलिंग टू इंटरसेप्ट ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल। अब होता क्या है कि इसराइल को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत प्रॉब्लम आई। तो उसके बाद उसने अमेरिका की हेल्प लेने की कोशिश की। अमेरिकन B-2 बॉम्बर ड्रॉप्ड बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स एट फोर्दो। तो अमेरिका ने अपने बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स को फोर्दो, ईरान की मोस्ट हैवीली फोर्टिफाइड न्यूक्लियर फैसिलिटी है, वाइल यूएस सबमरीन फायर्ड तुमहाक मिसाइल। यूएस की जो सबमरीन थी उसने तुमहाक मिसाइल नाम की मिसाइल है यूएसए के पास, उसने नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर प्लांट्स पे उनसे अटैक किया। तो अगर जो तीन फेमसली ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, उन तीनों पे ईरान के द्वारा ईरान पे अमेरिका के द्वारा अटैक किया गया। दिस इज़ नाउ अनमिस्टेकेबल। मिस्टर ट्रम्प्स वॉर ही केम टू पावर प्रोमिसिंग पीस। वो जब पावर में आए थे तो उन्होंने कहा था मैं पीस इस्टेब्लिश करूँगा रीजन में। एंड इन जस्ट 6 months ही हैज़ बिकम अ वॉर मॉन्गर। और सिर्फ 6 महीने के अंदर वो बंदा एक बार मॉन्गर बन गया। आप समझ रहे हैं। एंड अ ग्लोबलिस्ट एग्रेसर व्हेन इट कम्स टू वार द यूएस हार्डली लर्न फ्रॉम इट्स मिस्टेक। जब वॉर की बात आती है तो यूएस अपनी गलतियों से नहीं सीखता है। उसने अफगानिस्तान पे 2001 में अटैक किया था अलकायदा को डिस्ट्रॉय करने के लिए। डिफीट द तालिबान एंड डेमोक्रेटाइज द कंट्री। तालिबान को डिफीट किया और कंट्री को डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश किया। बट 20 years लेटर क्या करता है, वो वापस तालिबान को दे देता है। इट हैंडेड बैक टू द तालिबान। इट इन्वेडेड एंड डिस्ट्रॉय इराक इन 2003। अब इराक में उसने 2003 में किया। ये कह के कि बगदाद के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। इट इन्वेडेड एंड डिस्टेबलाइज लीबिया। उसने लीबिया को बर्बाद किया 2011 में इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग लीबियन फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। इन द केस ऑफ ईरान, अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी कंक्लूडेड इन मार्च दैट ईरान डिड नॉट हैव एन एक्टिव वेपनाइज्ड प्रोग्राम। जबकि मार्च में अमेरिका खुद कहता है कि ईरान के पास किसी भी तरीके का वेपनाइज प्रोग्राम नहीं है। ईरान वन साइंड अ न्यूक्लियर एग्रीमेंट विद द यूएस एंड अदर मेजर पावर एंड एक्सेप्टेड चेक ऑन इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान ने भी एक न्यूक्लियर ट्रीटमेंट साइन किया था यूएस के साथ कि वो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। इट वॉज मिस्टर ट्रम्प हु टोर द डील। और जो ट्रम्प भी थे जिन्होंने डील को टोर किया था। ईरान अगेन ज्वाइन टॉक्स विद द यूएस एंड इट वॉज बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल प्राइम मिनिस्टर हु डिस्ट्रॉयड डिप्लोमेसी दिस टाइम। इस बार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर ने दिक्कत की है। दिस वॉर विल हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर वेस्ट एशियन स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल ऑर्डर। ये जो वॉर है वो वेस्ट एशिया की स्टेबिलिटी और ग्लोबल ऑर्डर के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने जा रहा है। मेजर पावर्स विल नाउ हैव लेस इंसेंटिव टू ट्रस्ट मिस्टर ट्रम्प ओवरटर्न फॉर डायलॉग। जो भी वर्ल्ड की मेजर पावर हैं या लेसर पावर हैं वो अब किसी भी तरीके का यूएस पर रिलाई नहीं करने वाली हैं। और स्मॉल पावर जितनी भी हैं वो अब अपने
आर्म्स को कलेक्ट करने में लग जाएंगी। नॉर्थ कोरिया विल नेवर गिव अप इट्स न्यूक इफ़ ईरान रिजाइम सर्वाइव दिस स्टॉर्म। अगर ईरान किसी भी तरीके के स्टॉर्म को सर्वाइव कर गया तो वो दोबारा न्यूक्लियर फैसिलिटी को बनाना शुरू कर देगा। इफ़ इट डिसाइडेड टू स्ट्राइक अमेरिका बेसिस द बार कुड स्पायरल इनटू समथिंग मोर जेंटरस। अगर ईरान ने किसी भी तरीके का ऐसा डिसीजन ले लिया कि उसने यूएस के मिलिट्री बेसिस पे टारगेट करना शुरू कर दिया तो बहुत ही डेंजरस बार ये हो जाएगा। मिस्टर नेतान्याहू's unchecked militarism, which is in part aimed at protecting his hold and power at home, has plunged the region into deep security abysses. Mr. Trump has made his categorically worse by turning Israel war into American war. मिस्टर ट्रम्प ने एक बड़ी गलती कर दी कि इसराइल के वॉर को अमेरिका के वॉर में तब्दील कर दिया, जिस वजह से अब वेस्ट एशिया के लिए डार्कर डेज आने वाले हैं। तो इसका हम कुछ नहीं कह सकते कि कितने डार्क वो डेज हो जाएंगे वेस्ट एशिया के लिए। अब बाकी तो फर्दर इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी इस आर्टिकल के थ्रू भी, द हिंदू जैसे आर्टिकल, और मेरे चैनल के थ्रू जुड़ने से आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी क्यूरीज़ हैं, जिस भी तरीके का आपको मसला आता है, या एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेके आपको जिस तरीके का भी प्रॉब्लम आता है, या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आती है, ख़ासतौर पे इंग्लिश के आर्टिकल्स को तो मैं डेली डील करता ही हूँ चैनल पे। तो आप चैनल से जुड़िए और समझिए चीज़ों को, आपको बहुत बेहतर फील होगा, अपनी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट फील होगा। आपको किसी भी तरीके का अगर लगता है कि मैं सारे वर्ड्स को डिटेलिफाई करूँ तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।